दोस्तों नमस्कार। हम पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया के सोपानों के बारे में देख रहे थे। पिछली कक्षा में हमने देखा भी था कि 9 सोपानों से गुजरकर पाठ्यचर्या तैयार हो जाती है। ये सोपान थे: शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण, विषय वस्तु का चयन, विषय वस्तु के चयन का मूल आधार अथवा शैक्षिक उद्देश्य, विषय वस्तु के चयन हेतु मापदंड, विषय वस्तु का संगठन, अधिगम अनुभवों का चयन एवं संगठन और मूल्यांकन। इनमें पहले 2 है शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान और शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। इन दोनों के बारे में पिछली कक्षा में हमने देखा और आज देखेंगे शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण का श्रेय प्रथमतः B.S. ब्लूम को जाता है। ब्लूम ने यह निश्चय किया नहीं, ब्लूम ने यह प्रस्तावित किया, कार्यक्रम कुछ भी हो मूल्यांकन के योग्य होना चाहिए। और उनके मत में आज शिक्षण की प्रक्रिया निरंतर बदलती जाती रहती है। अब शिक्षण की प्रक्रिया नहीं है बल्कि अधिगम की प्रक्रिया चल रही है। टीचिंग इज नॉट हैपनिंग, लर्निंग इज हैपनिंग। कुछ सिखाता नहीं है बल्कि छात्र सीख जाता है। ज्ञान की प्राप्ति छात्र स्वयं करता है। इस अवधारणा को लेकर ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया है। पिछली कक्षाओं में हमने निरंतर इसकी चर्चा की है कि यह वर्गीकरण का 3 स्तर है। एक है बौद्धिक स्तर, दूसरा है मानसिक स्तर, तीसरा है शारीरिक क्रियात्मक स्तर। बौद्धिक स्तर को हम कहते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य माने अंग्रेजी में जिसे हम कह सकते हैं कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा है मानसिक को कहते हैं भावात्मक उद्देश्य अर्थात अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य, उसे कहते हैं साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। तो कोई भी क्रिया ज्ञानात्मक है या भावात्मक है या साइकोमोटर है, उसका उद्देश्य इसको पहचानना, उसकी प्रकृति को देखकर करनी चाहिए। लेकिन कोई भी उद्देश्य, कोई भी क्रिया, कोई भी सीख केवल क्रियात्मक नहीं होता, केवल भावात्मक नहीं होता, केवल कॉग्निटिव नहीं होता। हाँ, जिसका अंश अधिक है, अध्यापक निश्चय करता है कि बुद्धि का विकास होना चाहिए, तो उसके लिए पाठ्यवस्तु रचित होती है। तो ठीक है, लेकिन पाठ्यवस्तु बुद्धि स्तर को विकसित करने के लिए करते हैं, फिर भी उसका पूरा का पूरा बुद्धि स्तर के विकास के लिए नहीं होगा। उसमें मानसिक संश्लेषण होता है और भावात्मक संश्लेषण भी होता है। तो एक एक को लेकर हम यहां चर्चा करेंगे। तीसरी बिंदु है ना हमारे शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण।
ब्लूम के आधार पर वर्गीकरण 3 स्तरों में हम विभाजित कर सकते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। उसमें ज्ञानात्मक को लेकर हम चर्चा करेंगे। ज्ञान की प्राप्ति कैसे करता है, किस प्रकार छात्र को ज्ञान की प्राप्ति होती है, किन किन सीढ़ियों से गुजरकर प्राप्ति होती है। ब्लूम कहते हैं पहले ज्ञान लेवल, नॉलेज लेवल, फिर बोध लेवल, कॉम्प्रिहेंशन लेवल या अंडरस्टैंडिंग लेवल हम कह सकते हैं इसे। तीसरा प्रयोग लेवल, एप्लीकेशन लेवल। चौथा विश्लेषण लेवल। पांचवा संश्लेषण लेवल और छठा मूल्यांकन लेवल। तो ये एक वस्तु की पूरी जानकारी, पूरा कॉग्निशन, पूरा ज्ञान, ज्ञानात्मकता का बोध केवल ज्ञान से नहीं होता, केवल बोध से, ज्ञान के परे बोध से नहीं होता, प्रयोग से नहीं, केवल नहीं होता, विश्लेषण संश्लेषण से नहीं होता, मूल्यांकन भी चाहिए। मूल्यांकन के स्तर तक पहुंचकर छात्र इन 6 बिंदुओं के बारे में जान लेता है। जिसके अंदर मूल्यांकन की शेषी है, जिसके अंदर मूल्यांकन का अवगत है, वो उसके बारे में जानता है। यदि मूल्यांकन के लिए ताकत रखती है तो उसका बोध होता है, प्रयोग करना जानता है, विश्लेषण करना जानता है, संश्लेषण करना जानता है। ये सब जानने के बाद ही मूल्यांकन के लिए ज्ञान मिलता है। तो एक एक को लेकर देखेंगे क्या है ज्ञान लेवल। एक छोटे उदाहरण से हम इन 6 के बारे में जान लेंगे। समझो हमारे पास एक बाइक है चलाने के लिए, तो उस बाइक को देखकर छात्र यह बाइक है जानता है, यह ज्ञान लेवल है। बोध लेवल क्या है? बोध लेवल है छात्र यह जानता है कि बाइक से सवार कर सकते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा प्रयोग। प्रयोग का तात्पर्य है छात्र यह जानता है कि बाइक से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। चौथा विश्लेषण। विश्लेषण क्या है? बाइक के बारे में पूरी जानकारी ले जाना, अर्थात बाइक के पेट्रोल टैंक होता है, बाइक के एक ट्यूब होती है, बाइक के इंजन होते हैं, 2 पहिए होते हैं, बाइक के किकर होते हैं। इन सब की उपयोगिता निर्दिष्ट प्रकार के हैं। पेट्रोल टैंक को देखकर ये पेट्रोल टैंक है समझना। बाइक के हर एक अवयवों के बारे में जानकारी ले जाना विश्लेषण है। जानकारी लेकर उसकी उपयोगिता जान लेना विश्लेषण है। अगला संश्लेषण। संश्लेषण वास्तव में क्या है? इन अवयवों को मिलकर, एक पेट्रोल टैंक, एक इंजन, एक ट्यूब, एक किकर, एक जो भी सामान बाइक के हैं, उसे मिलकर उसे ठीक से संयोजित करके एक बाइक के रूप में बना लेना संश्लेषण है। और संश्लेषण के बाद मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन एप्लीकेशन के बाद, संश्लेषण के बाद, विश्लेषण के बाद, चलो उपयोगिता, पूरी उपयोगिता करने के बाद हाँ बाइक निर्दिष्ट प्रकार है। बाइक चलाते समय निर्दिष्ट मुश्किलों को सामना करना पड़ा। ये मुश्किलें निपटाने के लिए ये इस प्रकार गाड़ी बनाना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार चलाना चाहिए। तो इसका यह है मूल्यांकन। तो ज्ञान लेवल विकसित होता है 6 बिंदुओं में। और देखिए भावात्मक उद्देश्य के बारे में, भावात्मक उद्देश्य के बारे में हम अगली कक्षा में देख लेंगे। तब तक नमस्कार।